नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सब्जी मंडी चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस धड़ाधड़ चालान काट रही है और एक तरफ जो बाज़ार हैं, बाज़ार दुकानदारों ने बंद कर दिए हैं। सवाल ये है कि लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है उसके बाद जो ग्राहक हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है। ग्राहक दुकान में आ नहीं रहे और इसी वजह से जो दुकानदार हैं उन्होंने विरोध करते हुए अपनी दुकानों को, बाज़ारों को बंद कर दिया है। करण गेट के जो बाज़ार हैं उन्हें बंद कर दिया गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दुकानें पूरे तरीके से बंद कर दी हैं। क्या मामला है जी? मोटे मोटे डंडे पीछे लेकर भागे पुलिस वाले। ये पहले काम नहीं है बाजार में, यहाँ कोई आगे बढ़ता नहीं। ये ट्रैफिक के चलान काटते हैं, कहते हैं जिसको मर्जी बुला लाओ आप, हमने चलान काटने हैं। इनकी ये इतनी गुंडागर्दी कर रखी इन्होंने चौक के ऊपर। यहाँ है दुकानदार हैं, सारा दिन खाली बैठे। पहले लॉकडाउन के करके पहले तनख्वाह दी मिल रही है, इनके चक्कर में यहाँ कोई सवारी नहीं आती, यहाँ ना कोई पार्क कर सकता है। यहाँ पे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी तो प्रशासन से ये है कि लॉकडाउन के चक्कर में ये शहर के अंदर तो चलान कटने नहीं चाहिए, जबकि थाने बंद करा दिए। चौकी जिसने लगवाई थी वो तो आराम से बैठा। ये जो चौकी बनाई उन्होंने जी। हाँ जी उपल जी, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे, डेली बेनागा कई दिन से देख रहे हैं। एक तो काम धंधा दुकानदारों को चौपट हुआ पड़ा, बिल्कुल 20-25 बंदे डेली ये घेरा डाल लेते हैं यहाँ पे। 20-25 बंदे, 30-40 बंदे घेरा डाल लेते हैं चारों तरफ से। जो भी कोई भी, चाहे कोई लेडीज है, चाहे कोई जेंट्स है, चाहे इधर आ रहा है दुकान के ऊपर भी डेली के 2-3 फोन आते हैं हमारे को। हमारी गाड़ी पकड़ी गई है, कस्टमर का फोन आता है, छुड़वा लो आके। तो 2-3 फोन डेली आते हैं। अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हैं बंदों को। जो पता नहीं पैसे इकट्ठे कर रही है सरकार, क्या कर रही है समझ नहीं आ रही। एक तो काम नहीं है हमारा दुकानों के ऊपर, और वो फिर वो एकदम कागज भर देते हैं और 2-3 हज़ार रुपये का चलान है, 3-3 हज़ार रुपये का चलान भरते हैं। और कस्टमर के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। इधर से बिल्कुल कस्टमर आना ही बंद कर दिया, सबने कर दिया है। 40 हज़ार रुपये के चलान काटते हैं और कहते हैं जो मर्जी करो। डीएल नील भाई, एक मिनट, एक्टिवा जा रही है, झपट्टा मारते हैं। चलान काट दिया ऑनलाइन। ड्राइवर का नाम कौन भरेगा? इनका होता है ना, नील कर दिया। हम कहते हैं हम लाइसेंस मानते ही नहीं है। अबे उसको कोई भूत थोड़ी चला रहा था, आज बंदा ही चला रहा था। जिन्हें चलान काटा उसको देखना चाहिए ना, अपनी मर्जी से करते हैं भाई, भरने पड़ेंगे तो इनकी वो काम है। ऐसे है जी, आज सुबह ये मामला हुआ है। यहाँ पे चलान करते हैं बहुत। यहाँ पे हमारे कुछ दुकानदार व्यापारी भाई है, इनका भी चलान किया। जब इनको यहाँ इनसे बात की गई, इनको रिक्वेस्ट की गई, तो यहाँ पे बहुत मनमानी दिखाई गई और यहाँ दुकानदारों से बहस भी की गई। इस विषय में हमने एसपी साहब से बात की, तो एसपी साहब ने बोला भी आपको आश्वासन दिया जाता है भी कोई बात नहीं, चलान बंद किए जाएंगे। लेकिन रोज़ के रोज़ आकर्षण इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी मजबूरी है यहाँ पे। कोई दुकानदार, हम भी व्यापारी आदमी, मेरा भी शोरूम है यहाँ पे सामने, लेकिन इतनी मजबूरी है यहाँ पे, कोई कस्टमर एंटर नहीं होता। सरकार का हम पूर्ण समर्थन देने को पूरा तैयार है। सबने मास्क लगाया है, सब सोशल डिस्टेंस के अंदर खड़े हैं। 2 दिन दुकानदार, हफ्ते के अंदर 2 दिन दुकानदार बंद करने को भी दुकानदार राजी है। लेकिन जो ये सिचुएशन है चलान काटने की, और उसके बाद अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते तो हमारे कोई दबाव बनाया, तभी आप हमारे पर दबाव बना रहे हो, गाली गलौज की जाती है। अभी भी सुबह भी एक व्यापारी भाई हमारे हैं, नाइस गारमेंट वाले, उनके साथ तो इतनी बदतमीजी से बात की गई, डांटा गया, उनको गाली गलौज दी गई और कहा गया अभी जो होता है तुम्हारे से कर लो। अब सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने दुकानें बंद करी है। हाँ, सबने बाजार बंद कर दिया, सारा बाजार बंद है, सारा बाजार बंद है। और एसपी साहब से हमने बात की, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है भाई जल्द से जल्द जो है ये कार्रवाई हम खत्म करवाएंगे, यहाँ पे चलान खत्म कराएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शहर का हार्ट है करण गेट। जैसे दिल्ली के अंदर कनाट पैलेस है, वैसे ही करनाल के अंदर ये करण गेट है। करण गेट एक सेंटर सिटी है, वो सेंटर प्लेस है और हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ पे कस्टमर आने से कतराता है। ऐसा सिचुएशन आते हैं, कम से कम 3-3, 4-4 बार इनके बाद रिक्वेस्ट करने आना पड़ता है भी हमारे ग्राहक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन कोई आउटपुट नहीं है। मेरा नाम संकल्प भंडारी। क्या बात करने जा रहे हैं आप? हमने बात की थी चौकीदार से, लेकिन इन्होंने कहा भी तुम्हारे से जो होता है कर लो, दुकानें बंद करनी है करो, मैं नहीं हटूंगा। इनको ये भी कहा गया भी आप एक समय दे दो, आपने जब तक चलान करना हम तब तक हम दुकानें बंद रखेंगे, उसके बाद आप चलान कर लो। तो अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ चालान ही चालान कट रहे हैं। लोग इससे खासे ज़्यादा परेशान हैं, जो मास्क के चालान कट रहे हैं, जो वाहनों के चालान कट रहे हैं। और जो देख सकते हैं तमाम जो दुकानदार हैं वो अब यहाँ पर पहुँचे हैं बातचीत करने के लिए। इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बैठे हैं, SHO साहब बैठे हैं, बुला दो एक बार। SHO साहब पवन जी जिनसे बहस हुई थी, बताओ जी क्या हुआ? मेरे को कहते हैं जी आप पवन कुमार नाम है, नाइस गारमेंट शॉप है मेरी यहाँ मार्केट में। हम रिक्वेस्ट करने आए, आप तो वैसे दबाव डालने आ जाते हो। कस्टमर हमारे को कह के जाता है
ये पुलिस वाले क्या गुंडे खड़े कर रखे हैं आपने चौक में। जो भी कस्टमर आता है परेशान होके आता है, डंडे रखते हैं हाथ में। और एक एक चौक पे 10-10 पुलिस वाले, एक एक गली के अंदर 10-10 पुलिस वाले, इधर 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 चारों चौक पे 50 पुलिस वाले इन्होंने खड़े कर रखे हैं। कोई भी बंदा बिना यहाँ से चेक होके जा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बताओ क्या करे दुकानदार भी। सरकार का हर तरफ से सहयोग करने के तैयार है। मैं भी सरकार के अंदर हूँ, सरकार का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ भाई, सरकार के साथ चलता हूँ, लेकिन हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका भी कोई मान सम्मान नहीं है। उल्टा हमें जब हम रिक्वेस्ट करने गए समय सुबह, पवन जी हमारे साथ थे, सारा बाजार साथ था, तो हमें कहा गया भी आप हमारे पर अननेसेसरी दबाव कर रहे हो, आज से जो तक कर लो। हम सारे दुकानदारों ने बोला भी आप ऐसा करो, ये कहते हैं जी 1 बजे तक हम चलान करते हैं। हमने कहा हम 1 बजे तक बाजार बंद करते हैं, उसके बाद हम दुकानें खोलेंगे। आपने बाजार बंद कर दिया, क्या कब खोलेंगे बाजार? जब तक ये फैसला नहीं होता। जबकि एसपी साहब ने हमें बोला भी, मैं अभी फ़ोन करके इनको कन्विंस करता हूँ और इनको बोलता हूँ भैया भैया जो है ये जो चलान प्रथा ये खत्म की जाए। लेकिन अब जब तक ये नहीं होगी तब तक सारे दुकानदार बैठे हैं, मैं भी इनका सहयोग करूँगा इस चीज़ में। धरने में बैठेंगे? हाँ जी, यहीं बैठेंगे। तो अब ये धरने पर सभी दुकानदार बैठने जा रहे हैं। सब्जी मंडी चौक की ये तस्वीरें। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं वो लगातार चालानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। और उन दुकानदारों में वो लोग भी हैं जो लगातार सरकार में बने हुए हैं और उनका कहना है कि हमारा भी पूरे तरीके से मान सम्मान किया नहीं जाता। मैंने एसपी साहब से भी पर्सनली भी बात करी है। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया भी जल्द से जल्द समस्या का हम हल करते हैं। हमने यहाँ पे आके रमेश जी, यहाँ पे जो ट्रैफिक इंचार्ज है, इनको रिक्वेस्ट करी। इन्होंने ये पवन जी हैं, इनके साथ बहस भी करी भी आप हमारे पर दबाव बना रहे हो, हम तो करेंगे, आपसे जो तक कर लो। अब इस समझ में ये सारा बाजार बंद हो गया, मिसबिहेव हुआ, ये सारा बाजार पहले इकट्ठा हो गया था। तो चलता है, लेकिन चारों तरफ नाका, इधर नाका। 10-10 पुलिस वाले को कहते हैं कि आप हम लोगों का दबाव बनाने आए। हम दबाव काहे का बना, हम तो रिक्वेस्ट करने आए थे। हम रिक्वेस्ट करने आए, हम ये कहते हैं कि दबाव बनाने आए। दबाव किस चीज का बनाएंगे हम? मार्केट वाले रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि दबाव बना सकते हैं। दबाव डंडे वाले बनाते हैं, जो डंडे लेके चौक पे खड़े हुए हैं। हमने पहले भी बात की थी, मैंने कुछ दिन पहले भी था, एसपी साहब ने बोला था भी मास्क का चलाना। हमने कहा ओके, मास्क का चलान करिए, वो नेसेसरी है, क्योंकि एक पैनाडेमिक जो बीमारी चल रही है, जो प्राकृतिक जो आपदा आ चुकी है, इसके निपटने के लिए मास्क का चलान जरूरी है। हमने इस चीज़ पे हामी भरी। ये भी बात हमने सुबह अंदर करी। ये कहने लगे भी हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें एसपी साहब ने कह रहे कि भी तुमने चलान करने हैं और हम चलान करेंगे। और जब तक ये हमें ऊपर से कोई ऑर्डर देता, तब तक कैमरा चल रहा है, कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम मास्क करिए, हम तो हर चीज़ का चलान करेंगे। ऐसा कमल जी हो चुका है, 30-30 हज़ार रुपये के चलान लोगों के काटे हुए हैं, और अगर कोई नहीं रुकता तो उनको डंडों से पीटा जाता है। और आज सवेरे ये व्यापारी भाई हमारा खड़ा है, ये कहाँ है आप? संजय, ये संजय खड़ा, इन्होंने रिक्वेस्ट करी भी मेरी ये दुकान है, भी मुझे दाने दीजिए, मैं कागज उठा के आ रहा हूँ। नहीं, और जो बताया बताओ क्या हुआ आपको? मास्क डाला हुआ था। मैं मास्क डाला हुआ था। मैंने कहा मेरे सर ये शॉप साथ में है, मैं अभी 2 मिनट में आपको सनराइज लगे दुकान है इनकी। तो इन्होंने कहा मैं आपका चलान काटूंगा, आप जिसको मर्जी बुला लो। मेरा संजय। कौन सी दुकान है? ये सनराइज लगेज के नाम से। तो आपने बात की थी, फिर क्या बात? ये बात की थी मैंने इनसे, इनको बोला मैंने, लेकिन उन्होंने माना नहीं कुछ भी। उन्होंने किसी को कुछ माना ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम दुकानदार हैं यहाँ पर वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस है वो नाजायज़ कर रही है। हालांकि पुलिस जो चालान कर रही है, पुलिस का अभी तक पक्ष आना बाकी है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सब्जी मंडी चौकी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो करनाल पुलिस है लगातार चालान पे चालान कर रही है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। हमें कुछ समय दे दो, आप समय दे दो, अभी हमें एक दिन जो है ना वो करेंगे। इतना बुरा हाल कर रखा है, बिल्कुल कस्टमर आने बंद कर दिया। कस्टमर में आने बंद कर, समय दे दो, हमारे मोटे चालान होते हैं। मंगलवार को हम चलान काटेंगे। खाली दिन सारा दिन खाली बैठ के चले जाते हैं। चारों तरफ कस्टमर यहीं से बैक हो जाता है, देखते ही चारों तरफ खड़े हैं, 10 खड़े हैं, चारों तरफ चौके पे खड़े हैं जी। गिर भी जाता है, कस्टमर आ जाती है, बिल्कुल खाली चले जाते क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहते हैं, चलो कोई नहीं, आपने करना है चलान कटो, एक आधा दिन कोई रास्ता निकाल दो, एक आधा दिन हफ्ते में एक आधा दिन कोई हल तो निकाल दो। कोई बात नहीं, आपने अपना प्रशासन का काम है, करो। मार्केटें सुनसान हो चुकी हैं, मार्केटें सुनसान हो चुकी हैं, काम वैसे नहीं है। हम सारा दिन बैठ बैठ के क्या करेंगे दुकानों पे? हम दुकानें बंद करके चले जाते हैं, क्या करें? हल बताओ ना कोई। दुकानदार दोबारा लॉकडाउन करा दो। और क्या? दुकान तो शनिवार और रविवार का कर ही दिया। बाकी बचे शनिवार, बाकी 5 दिन 2 बजे तक तो ग्राहक ही आता है, गाँव का ग्राहक तो आएगा नहीं, सारे घबरा जाते हैं। लेकिन सारे बाजार में पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, फिर क्या फायदा वो लॉकडाउन करने का? या तो संपूर्ण उसको लॉकडाउन करें सैटरडे संडे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। बाजार इन्होंने फिलहाल बंद कर दिए। प्रधान जी, अब क्या कहना चाहोगे, कब बाजार खुलेंगे? आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत समस्या हैं। पहली बात, ये जो बना हुआ है ट्रैफिक ऑफिस, इसका काम है कि सारी ट्रैफिक को व्यवस्थित करना। उस और तो कोई ध्यान नहीं है, चलान की तरफ ध्यान है। गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हैं, कहाँ है, उधर उस तरफ कोई नहीं देख रहा। बाजार में रश हो जाता है।
कम से कम उसको देख लें ये, उसके बाद उनका चलान करें जो रॉन्ग साइड पे है, अगर चलान ही करने हैं तो। कभी कभार चलान करें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पब्लिक के लिए अवेयर करने के लिए। जिसने हेलमेट नहीं डाला हुआ, किसी के पास कागज नहीं है, लेकिन ये तो नहीं है ना डेली 15 दिन हो गया बिल्कुल नाकेबंदी करके, 15 लगातार कंटिन्यूसली यही काम रह गया है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब कोई बात नहीं, कोई गलत एलिमेंट है आप उसको पकड़ो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ना कोई लेडी जितने जो भी स्कूटर यहाँ से निकलती है, जो भी किसी ने हेलमेट डाला हुआ है, किसी ने नहीं डाला, किसी ने मास्क डाला भी हुआ है, अगर मास्क डाला होता है उसको कहते हैं कागज दिखाओ, जिसने हेलमेट डाला होता है उसको कहते हैं कागज दिखाओ। मेरा नाम दीपक नारंग है, ये मैं अपना पास रेडीमेड गारमेंट। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानदार हैं वो फिलहाल इस बात का विरोध जरूर कर रहे हैं। मेरे सामने नहीं है, पर जिसने हेलमेट डाल रखा है और मास्क न लगा, हमने मास्क का चलान किया, ऐसा नहीं करते। जो बिल्कुल मास्क नहीं लगा रहे, चाहे वो आगे वाली सवारी है या पीछे वाली, उसी का चलान किया जाता है, हेलमेट वाले का किसी का चलान किया। हेलमेट अगर डाला हो और मास्क ना डाला हो तो वैलिड है। वैलिड तो देखो, ये तो डीसी साहब या एसपी साहब बता पाएंगे। भाई सुन गलत बात, मास्क का चलान तो करेंगे, आप मास्क का चलान करो, हम आपका सहयोग करेंगे, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के प्रशासन के साथ हैं। हम चलान मास्क का करोगे तो आपके साथ है, हम प्रशासन के सरकार के साथ है, लेकिन 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 चारों तरफ मार मत करो, व्यापारी है, हमारी भी रोजी रोटी है, ये गलत बात। मास्क का चलान नहीं है ये, कह रहा मास्क का चलान है, मास्क का चलान नहीं है, आप मास्क का चलान करो, प्रशासन के काम बंद कर देंगे भाई। हम मास्क का चलान करो, हम मास्क का चलान करने के लिए सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है। अगर मास्क का चलान होगा हम सरकार का साथ देंगे, प्रशासन के साथ खड़े होंगे, चलान करवाएंगे, चाहे हमारी दुकानों के अंदर आके मास्क का चलान करो आप। लेकिन आप अगर ये बेमतलब का चलान करोगे, कस्टमर का चलान करोगे, कस्टमर को हरास करोगे, दुकानों में अंदर ग्राहक को नहीं आने दोगे, हम धरने में बैठे हैं और हम दुकानें बंद करके बैठे हैं। ये कहाँ का असूल है? 6-6 घंटे यहाँ पर चलान काटे जाते हैं, 6-6 घंटे दिन में चलान काटे जाते हैं, कहाँ का असूल है? 10-10 डंडे खड़े कर बड़े-बड़े डंडे, पुलिस वाली गुंडागर्दी जिसको कहते हैं। कस्टमर मार को ये कह के जाता है ये पुलिस वाले हैं या गुंडे खड़े कर रखे हैं चौकों पे, कस्टमर मार को कह के जाता है, क्या बनेगा? रिक्वेस्ट करने आए हैं स्पेशल, हमारे को पीछे से ऑर्डर आए हुए हैं, हम जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, ये जुबान थी इनकी, हम जो कुछ हमारे को पीछे से ऑर्डर है, हम जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, ये आगे से जुबान घबरा के भागता है, उसको ऐसे झपट्टा मारते हैं, वो तो कई बार चोट भी लग जाती है उसको। अरे करना चलान कर लो, आराम से तो कर लो यार, कोई बात नहीं, बात तो करो, मास्क का चलान करो, बात तो सुन लो, चलान कर सकते हो, हम आपके साथ है, जो मर्जी करो। लेकिन करनाल का सेंटर ऑफ द हार्ट है, सेंटर ऑफ द हार्ट है, करनाल का शॉपिंग पैलेस है ये, यहाँ पे इतना ज्यादा दुकानदारों को और कस्टमरों के ऊपर अत्याचार मत करो, मत करो, मत करो। कई बार ये देखा जाता है कि हेलमेट डाला होता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं। एक बार SHO साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा ये? इसके बारे में आपसे मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये संकल्प भंडारी है, जिसने 3-4 आदमी वैसे छुटा लिए थे। एक इसका जो बंदा था उसके बारे में आया था, ये मेरे से कहने लगा मतलब इसको छोड़ दो, माँ का डॉक्यूमेंट दिखा दिए, आप डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद है ना आप जा सकते हैं, हेलमेट नहीं लगा चलो वो भी देख लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, क्योंकि आजकल अपराध को बढ़ते हुए देखकर व्हीकल के डॉक्यूमेंट देखने ज़रूरी है। इसलिए नियमों की पालना करते हुए हमारा डॉक्यूमेंट चेक करे थे, और ये मेरे को धमकी देने लगा, भाई मैं हम तो वो बंद करा दें, चौकी बंद करा देंगे, नो करा देंगे, चलान नहीं होंगे। तो हमने इनको यही कहा था, भाई ये तो गवर्नमेंट का आदेश है, उसके हिसाब से हम नियमों की जो पालना नहीं करेगा उस आदमी के चलान होंगे। तो ये कह रहे हैं कि भी नाजायज चलान हो रहे हैं, पुलिस नाजायज चलान कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। नहीं, किसी का कोई नाजायज चलान नहीं होया, हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, हमारे पास आप भी खड़े रहते हो, आप भी आते हो, आपने देखा हो किसी आदमी को नाजायज कोई नहीं तंग करते। अगर कोई आदमी डॉक्यूमेंट ले रहा मजबूरी जाहिर करता तो उसको भी हम अना दरगुजर कर देते हैं। सर, हेलमेट के नीचे भी मास्क डालना जरूरी है क्या? हाँ, हेलमेट के नीचे मास्क डालें, क्योंकि आपने पता है बीमारी इतनी फैली हुई है, अगर मास्क नहीं लगाओगे उसमें भी आएगा ये तो। और फिर दूसरी बात, हेलमेट के नीचे मास्क दिखता नहीं कई बार। दुकानदारों से बात करेंगे, बाहर विरोध कर रहे हैं जो सारे दुकानदार आज मेरे पास आए थे, ये धमकी देने लगे थे, नुका हम चौकी बंद करा देंगे, यहाँ चौकी में ऐसे चलान करते हैं, यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस कोई गुंडा नहीं करती, ट्रैफिक के नियमों की पालना करती है, लोगों को अवेयर करती है, भाई आप है ना मतलब इस चीज़ से बचो, भाई को बीमारी ना लग जाए, मास्क लगा के चलें, हेलमेट लगा के चलें। आप
अपने घर से निकलो तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए गाड़ी के। तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं परेशानी इनकी भी जायज़ है, अभी काम धंधा नहीं चल पा रहा है, 2 दिन पहले बंद रहता है और सभी तरफ जब पुलिस के कर्मचारी खड़े हो जाते हैं तो ग्राहक भी जो है पीछे से डर कर भाग जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे है आपके बारे इसके बारे में यही बताऊंगा भाई, हम किसी गाहक को हमने नहीं पता भाई किसके पास जाना करे, हमने तो सिर्फ ये देखना डॉक्यूमेंट्स पूरे, हम है ना डॉक्यूमेंट पूरे हो तो वो आदमी जाता है बेधड़के से। हम किसी को नजायज नहीं तंग करते भाई, ये भंडारी की दुकान पर जाएगा किसी और की दुकान पर जाएगा, हम है ना उन्हीं के चालान करते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते। तो बात करेंगे बाहर दुकानदारों से, दुकानदार तो आगे कर ली बात, मैंने क्या करनी वो बार मांग कर रहे हैं कि देखो SHO साहब बाहर नहीं आ रहे। हम आपके माध्यम से यही बात करेंगे। SHO साहब वो आए थे, उनसे मेरे सब इंस्पेक्टर ने बात करी है, वो तो कह रहे हैं भाई ये गलत हो रहा है। गलत तो कौन करे आप बताओ, हमको गलत करे हो तो कोई आदमी शिकायत कर रहा हो इस चीज़ में आपके माध्यम से, एक भंडारी है उस भंडारी के चालान रोकने की वजह से उसने मतलब ये दुकानदारों को अपनी धमकी दी है, पुलिस पर रोप बनाना चाहा है, बता कि ये है ना यहाँ चालान ना हो। तो एक बार आप मीडिया के सामने बात कर लीजिए, चीज़ें लोग भी देख लेंगे, पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। आप मीडिया सारी आ रही है, आप बताओ जो बात करनी है बाहर आके एक बार बात अगर कर लें सर तो लोगों को भी पता लग जाएगा मामला के, क्योंकि आप तो एक ही व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। एक व्यक्ति का मेरा पर्सनल नहीं है, बस उसमें ये कह रहे हैं भाई हर एक मतलब ये बता रहे हैं भाई हर एक दुकानदार के चालान किए जा रहे हैं जो गाहक आने की है, ये समस्या बताई है। दुकानदार को हम तो किसी को मान ले कोई अपना ट्रैफिक के नियम नहीं कर रहा, हमने क्या पता कि दुकान में जाना का अपना घर जा रहा है, तो हम तो उसको डॉक्यूमेंट दिखाओ और अपना जाइए। हम किसी को तो नहीं कहते आप दुकान में नहीं जाना या बाजार में नहीं जाना, किसी को हमने ये तो नहीं कहा। हमने तो उनके डॉक्यूमेंट देखे हैं, अपना डॉक्यूमेंट पूरे चले गए। और जो डॉक्यूमेंट किसी के साथ को नाजायज नहीं होता कि जो हेलमेट लगा रहा है मास्क लगा रहा है, हम उसको किसी को नहीं रोकते, वो चले जाते हैं। फिलहाल बात नहीं करना चाहेंगे आप दुकानदारों से? दुकानदार आए थे, बात हो गई थी उसमें, दुकानदार से आपने कर लिया। अब तो विरोध कर रहे हैं, दुकानें बंद कर दी हैं उन्होंने, तो कहीं ना कहीं दबाव तो पड़ेगा पुलिस के ऊपर भी कि बाजार बंद हो गया पूरा। इसके बारे में मैं कह दिया DC साहब से मिल लो आप, DC साहब जैसे आदेश करेंगे, प्रशासन है उसके हिसाब से, मैं तो नहीं आदेश दे सकता इसके बारे में। मेरी कोई गलती हो तो उसके बारे में मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नियमों की पालना करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करे हो, आप भी इतने दिन से आ रहे हो, किसी को गलत रोकते हो, बस जानबूझ कर नू करते हो, भाई इसका चालान करना है। पुलिस तो कहती है भाई इसके नियमों को पालन करो, मास्क, इस बीमारी से बचने के लिए मास्क लगा कर चलो। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो SHO हैं रमेश डांगी, उन्होंने बोल दिया है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ से। अब एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और जो तमाम दुकानदार हैं वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ मौके पर डटे हुए हैं। संकल्प जी, SHO साहब आपका नाम ले रहे हैं कि सिर्फ ये अकेले व्यक्ति हैं, मैंने इनकी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी इसलिए इन्होंने पूरा बाजार बंद करवा दिया है। सुनो, हम साइड हो जाते हैं, ये लोग अरे भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं अपनी गाड़ियाँ छुड़वाना चाहते हैं, हमने छोड़ी नहीं इसलिए कर रहे हैं। आकर्षण जी इनको कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, आज एक व्यापारी की गाड़ी पकड़ी इन्होंने, इनको रिक्वेस्ट करी आगे, मैं था, पवन जी थे और ये 7-8 दुकानदार हम थे। इन्होंने हमें कहा भी आप हमें धमकाने आए हो, आप हमें धमका रहे हो, हमें ये है हमें फलाना है। इन्होंने बहुत किस्म की बातें करी। अब कहने लगे भी आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप ये चौकी बंद करा दो। हमने कहा जी हम क्यों चौकी बंद कराएंगे? वो ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आपने धमकी दी कि हम चौकी बंद करवा देंगे ना, ये तो पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी एक बात है। एक पुलिस ये लो, अब ये व्यापारी है, इनकी सुनो, मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। मेरे कहने से कितने, अगर मेरे में इतनी बाकी से करवा लो अपना। आप बाकी SHO साहब ये कह रहे हैं कि संकल्प भंडारी है, जो संकल्प भंडारी है सिर्फ वो ये सब करवा रहे हैं। वैसा एक दुकान पे जाके पूछो, हर दुकानदार यही चाहता है, हर दुकानदार यही चाहता है, हर दुकानदार ये चाहता है। 2 बजे तक गाहक नहीं आता जी, ये चालू करने खड़े हो जाते हैं सारे दुकानदार, किसी मोटरसाइकिल को, किसी स्कूटर को होने नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम दुकानदार हैं वो अपनी बातों पर कायम है। उनका कहना है कि हमारे साथ पुलिस नाजायज कर रही है, जो लोग हैं उनके बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, जबकि SHO ट्रैफिक है रमेश सिंह, उनका कहना है कि हम किसी का भी नाजायज चालान नहीं काट रहे, हम सिर्फ अपनी यानी कि ड्यूटी कर रहे हैं। जिसके पास कागज नहीं होते, जिसके पास मास्क नहीं होते, सिर्फ उन्हीं के चालान काटे जा रहे हैं। नाजायज तौर पर किसी को भी परेशान या तंग नहीं किया जा रहा। फिलहाल एक बार देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। लोगों का ये विरोध है कि यहाँ पर जो चालान है वो लगातार किए जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में, और भारी भारी चालान किए जाते हैं कि लोग वो भर नहीं पाते, जबकि पुलिस का कहना है कि हम नाजायज़ कोई चालान नहीं करते, हम सिर्फ
वही चालान कर रहे हैं जो कानूनी रूप से वैध है, मान्य है और जिसके लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानदार हैं वो इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो यातायात पुलिस की ट्रैफिक पुलिस चौकी है, सब्जी मंडी चौकी के नाम से इसे जाना जाता है, यहाँ पर पुलिस के जो तमाम कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि महिला पुलिस कर्मचारी भी मौके पर खड़ी हैं और लगातार वाहनों के जो चालान हैं फिलहाल किए जा रहे हैं। एक बार और जान लेते हैं कि क्या कुछ वो कहते हैं। खाली दुकानदार नहीं है, खाली मेरी मार्केट के दुकानदार नहीं है, ये करण गेट के जीटी रोड के सारी जगह के व्यापारी आए हुए हैं। अब इनको तो मैंने नहीं बुलाया, ये व्यापारी हैं गुड़ मंडी के। अब ये बताएंगे क्या बात है, ये जो SHO साहब मेरा नाम लेते हैं, ये अभी बात क्लैरिफाई हो जाएगी। बताओ जी। इस सब्जी मंडी चौकी पे हमने इतनी रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ लेडीज गार्ड हमारी बहनें हैं, हमारे घर की माताएं हैं जो एक्टिवा पर आती हैं, तो सारे साथ कई बारी हम कहते हैं कानून से दरकिनार कई बारी पेपर पूरे नहीं होते। फिर लेडीज आई हैं और यहाँ ये मार्केट जो सारी है लेडीज की मार्केट आई है। और उसके बाद लॉकडाउन के अंदर जो मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, लॉकडाउन के अंदर यूपी से एक बुजुर्ग यहाँ उसकी मशीन लगी हुई और पूरा बीमार था वो अपने पोते के साथ दवाई लेने आया था महावीर दल के अंदर। तो मेरे को किसी दुकानदार का फ़ोन आया भी ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग को यूपी वाले को पकड़ लिया। मैं यहाँ आया लॉकडाउन के अंदर क्योंकि मैंने इनको रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर ये बुजुर्ग है इसको छोड़ दो। उसकी मोटरसाइकिल इंपाउंड कर दी लॉकडाउन के अंदर। कमल जी इनको मैंने नहीं सिखाया, और तो आपको ये वीडियो दिखाओ। वो पोता उसका रोता रहा भी मेरे दादे की तबीयत खराब है, मेरा दादा 80 साल का है, ये मर जाएगा। लेकिन इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं भागा निर्मल कुटिया के अंदर मैंने निर्मल कुटिया के सेवादारों को रिक्वेस्ट करी। निर्मल कुटिया वाले उनको यहाँ से लेके गए, खाना खिला के यूपी के मंगलौरा बॉर्डर पे छोड़ के आए। लेकिन इनका दिल पसीजा नहीं भी वो बुजुर्ग को मशीन लगी हम छोड़ दें। ये लॉकडाउन के अंदर की बात है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है ना, मैं कोई इनके साथ इतना ज्यादा कोई बात है। सर अगर आज हम सारे इकट्ठे हुए ना, तो एक व्यापारी एकता के मंच के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ये पवन जी खड़े हैं, ये मेरे साथ थे अंदर। बताओ पवन जी क्या बात हुई है? वो कहते हैं भाई सिर्फ संकल्प भंडारी ने सारा कुछ किया। बताओ जी। ऐसा है जी, ये कहते हैं संकल्प भंडारी अपने 2-3 बंदे छुड़वाने के लिए आए थे। हाँ बताओ जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, यहाँ पर दुकानदारों को भी परेशान किया जाता है, दुकानदारों के भी चालान काटे जाते हैं। एक महिला परसों आई मेरे पास, वो यहाँ पर स्कूटी उसकी खड़ी थी, यहाँ आने से भी डर रही थी। भाई पुलिस वाला कस्टमर इतना डर चुका है, दुकानों पे नहीं आ रहा। इस चौक पे आप खुद आके देख लेना, इस चौक पे कितने बंदे 50 पुलिस वाले खड़े होते हैं। कस्टमर कहाँ से आएगा दुकानों पे? फिर हम दुकानें बंद कर देते हैं। और इस चौक का नाम भी फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि भंडारी साहब ने इकट्ठे करे हैं, भंडारी साहब में इतना दम नहीं है कि इतने सारे बंदे इकट्ठे कर लें। ये खुद हम अपने परेशानी के अंदर यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हर बंदा परेशान है, हर दुकानदार परेशान है। ऐसे कोई किसी के कहने से दुकानें बंद नहीं करता है, कोई किसी के कहने से दुकान बंद नहीं करता। हमारी दुकानों का आप भी सब नुकसान हुआ पड़ा। दोपहर तक का काम होता है, 3 बजे तक का, 3 बजे तक ये सारे इकट्ठे कर। आप सर बड़े बुजुर्ग हैं, एक बार जाके उनसे बात कर लीजिए भी आखिर मामला। हमने बहुत बारी बात करी है, जाके हमारे के सामने एक बार बात हो जाए, पता लग जाएगा कि क्या। हमारे कस्टमर ऐसे हैं, हमारे को 2 दिन के बाद कोई ना कोई फोन जरूर आता है, मेरी गाड़ी पकड़ी हुई छुड़वा दो आगे। अब इनसे बार बार रिक्वेस्ट क्यों करें? वो कह रहे हैं जी हमारे पास लाइसेंस भी है। हम तो ये चाहते हैं कि अब पब्लिक ने उनकी भी बात सुन ली, आपकी भी सुन ली, अगर आमने सामने होंगे तो पता लग जाएगा मैटर है क्या। हम तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि 2-3 लोग खुराना साहब आप आ जाइए सर, आ जाइए। एक बात तो फिलहाल मीडिया के कहने पर दुकानदार फिलहाल तैयार हो गए हैं बात करने के लिए और बातचीत कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। और जो SHO साहब हैं उनसे एक बार ये सभी लोग बात कर रहे हैं। मीडिया ने ये पहल की है कि आप एक बार आकर बात कर लीजिए ताकि पता लग जाए कि आखिर तो फिलहाल अंदर जो दुकानदार हैं वो आ रहे हैं। सर बात कर लेंगे उनसे, दुकानदारों से। यहाँ पर व्यापारी है उनको नजर आ रही है। भाई ये कोरोना की बीमारी है, थोड़ा मेरा रहम करो, बीमारी हो जाएगी, इन्हें पीछे लेकर जाओ। अगर आपके आदमी है ना 4-5 आदमी आ जाओ प्लीज, ये भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं। आप 4-5 आदमी आ जाओ, जो बात करने चाहूँ जवाब दूंगा मैं। रमेश जी आप ये बताओ, आप हमारी यहाँ सारा एरिया है, गुड़ मंडी है, करण के एक बार इनको बंद कर दो भाई।
दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो, ये बीमारी ना सबके लिए, तो हमारे लिए नहीं, मारा बैठ के लग जाएगी कोई सी चीज में। रमेश जी, एक आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, विकरण गेट है, गुड़ मंडी है, दयालपुरा गेट है, आपके मुलाजिम अगर यहाँ जाते हैं हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं, चाहे वो लॉकडाउन था, क्योंकि आप हमारे कोरोना योद्धा थे, लेकिन इतनी नजायज़ सर गुड़ इतना यहाँ चलान होगा, कस्टमर नहीं आ रहा डर के कारण। सर मान लो अगर आपकी हिदायत है, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं अभी सर, हमारे बिल्कुल दुकानदारी ठप हो चुकी है, और उसके बाद आपके पता नहीं नॉलेज में है कि नहीं है, लॉकडाउन के अंदर आपके यहाँ की जिप्सी, ये जो पुरानी तहसील है, एक बेचारा परने बेच रहा था, वाइट परने, 1300 रुपये के परने खोस के आए हैं, आज तक उसके परने वापस नहीं गए सर। वो परने कहाँ हैं हमें आज तक नहीं पता लगा। वो गरीब आदमी रोता रहेगा, कहने लगा भाई साहब मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे 1300 रुपये के परने खींच के ले गए हैं। वो बेचारा सड़क पे परने बेच रहा था, बताओ उसको क्या कसूर था, आज तक उन परनों का नहीं पता कहाँ है वो। सर हमारा ये काम नहीं है, देखो आप हमारे लिए खड़े हो, नहीं देखो रमेश जी के पास मैंने रमेश जी को इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, इनको मैंने इतने फ़ोन करे, ये कहते हैं मेरा नाम, मैंने इनको इतने फ़ोन करे, मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन करे, इन्होंने वहाँ पे जवाब दे दिया भाई वो बैठे नहीं है, जबकि मेरा लड़का बाहर खड़ा था, भाई साहब अंदर बैठे थे, और इन्होंने बोल दिया लड़के को, दूसरे मुलाजिम को फ़ोन देके भाई उनको कहता मैं टॉयलेट गया हूँ। उसके बाद हम यहाँ आए 7-8 व्यापारी, हमने इनसे बात करी, आज सुबह की बात है जब ये चलान वाली बात कर रहे हैं बाजार की, मैंने इनको फ़ोन करे, इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मैंने लड़के को फ़ोन किया, मैं कहा इनको सर को बोल दो, मैं मेरी रिक्वेस्ट, उन्होंने मेरे लड़कों ने आगे रिक्वेस्ट करी। उसके बाद मैंने इनको बोला सर को फ़ोन करे, मेरे लड़का बाहर खड़ा था, सर अंदर बैठे थे, इन्होंने दूसरे मुलाजिम को फ़ोन दे दिया और कहने लगे भाई उनको कहते हो भाई मैं बाथरूम गया हूँ। मैं उसके बाद हम 7-8 व्यापारी आए यहाँ पे, इनको रिक्वेस्ट करी, ये कहने लगे तुम मेरे ऊपर दबाव बना रहे हो, हमारे को ऊपर से ऑर्डर है। फिर हमने कहा जी हम ऐसा करते हैं जब तक आपने चलान कर रहे हैं ना, आप चलान करो, उसके बाद हम दुकानें खोलेंगे। ये कहने लगे चलान तो 1 बजे तक होता है, उसके बाद चलान होता नहीं, आप उसके बाद दुकानें खोल लो। फिर कहने लगे जी 1 मिनट जी, पहले आकर्षण जी मेरी बात पूरी होने लगा। फिर वो पवन नारायण जी हैं, पवन नारायण जी इधर आओ जी, इनके साथ बात हुई, इन्होंने इनको भी बोला भाई आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हो, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप चौकी बंद करा दो हमारी, आप ऐसे करके बात करो। ये पवन जी खड़े, पवन जी बताओ आपके साथ क्या बात हुई है सारी, ये पवन जी के साथ इसके बाद बात हुई है। सर ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बाहर निकल गया और उनके बाद उनकी बात सुनूंगा। भाई एक बार बताऊँ, मैंने एक आदमी का एक दिन मान ले फ़ोन नहीं सुना या चलान नहीं कराया, उससे पहले इस भंडारी जी से ये पूछो भाई कितने आदमी आपके छोड़े हैं, ये पूछिए आप जो ब्लेम लगा रहे हैं। 1 मिनट बात, जो आदमी एक बात बताओ, ट्रैफिक नियम सभी के लिए बराबर हैं, भंडारी हो चाहे आप दुकानदार हो, कोई भी हो, सभी के लिए बराबर हैं। हम किसी आदमी को नाजायज नहीं करते, जो आदमी है ना ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करे उसी के चालान करते हैं। रही दूसरी बात टाइमिंग की है, अगर अपना नो है बट टाइमिंग को सेट करना चाहते हो मेरे को बता दो, उस टाइम पर चालान कर देंगे हम। तो कह रहे टाइमिंग बता दो तो हम वो करेंगे। देखो यहाँ पे ये अकेली मेरी आवाज नहीं है, 1 मिनट, ये अकेली मेरी आवाज नहीं है हिमांशु जी, 1 मिनट, अकेली हमारी आवाज नहीं है, ये करनाल के गुड़ मंडी के, करण गेट के, हर जगह के सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, अकेली मेरी आवाज नहीं है। ये सारी इतनी तादाद के अंदर जो व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके खड़े हैं, ये अकेली मेरी आवाज नहीं है। हम सिर्फ सारे व्यापारी मिलजुल के सब ये चाहते हैं भाई यहाँ पे चलान करना बंद करो, चलान की सिर्फ एक ये जो कार्रवाई है, हाँ आप मास्क का चलान करो, इसके लिए हम प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं। आप यहाँ पर मास्क का चलान करो, हमारी दुकानों पे आके मास्क का चलान करो, हम उसके साथ चलान करवाने को तैयार है। 50 बंदे इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, 50 बंदे यहाँ पर चौक पे खड़े होते हैं चलान काटने के लिए, ये कहाँ का असूल है? 50 बंदे यहाँ पर चौक पे इकट्ठे करके चलान काटना का असूल कहाँ का है ये बताओ? इनको ये आदत आए हुए हैं और इन्होंने चौक को बिल्कुल सील कर दिया चारों तरफ से, भाई कस्टमर आ ही ना सके मार्केट में। 1 मिनट, रिक्वेस्ट ये है, देखो आपको भी पता है मॉर्निंग के टाइम हम दुकान खोलते हैं, दोपहर तक का हमारे पास काम होता है, आपको भी पता है चौक, 1 मिनट, चौक के अंदर आपको भी पता है कि 3 बजे के बाद कस्टमर यहाँ पर नहीं होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक आप चौक के ऊपर ड्यूटी लगा दोगे सबकी चलान करने के लिए, 3 बजे के बाद तो कस्टमर वैसे ही नहीं होता है, तो कस्टमर आएगा कहाँ से हमारे पास? जी हफ्ते में 2 दिन दुकान सरकार ने बंद करी है, हम सरकार का समर्थन करते हैं, सारे व्यापारी भाई समर्थन करते हैं, हम इस चीज के लिए तैयार है। आज की डेट में भी सरकार अगर समय 9 से 5 का करती है और शनि इतवार को दुकानें बंद करता है, हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन कोरोना की वजह से व्यापार पहले ही नहीं है, और व्यापार ना होने के बाद इतनी बड़ी दुकानदारों के ऊपर हरासमेंट, ग्राहक के ऊपर हरासमेंट, व्यापारी दुकान पे ग्राहक आते नहीं है, इनके डर के मारे, इनके दहशत के मारे ये चीज बर्दाश्त नहीं है। एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये बार एक बात कहते हैं, कोरोना महामारी के अंदर गरीब आदमी इतने महंगे चलान कहाँ से भरेगा? आज हेलमेट का चलान भी 1000 रुपए का है। पहली बात तो हाईवे पे चलान काटना चाहिए, शहर में तो चलान काटने का मतलब ही नहीं है। अगर ये कहते हैं हम एसपी साहब के पास जाते हैं, लिख के हम दे आते हैं, बार इतने चलान, और
आज यहाँ ऐसे यहाँ जो होम गार्ड खड़े हैं वो अपने को पुलिस मुलाजिम से ऊपर समझते हैं। जो चलान कट होता है मारने को होते हैं, उसको चाबी निकाल के, जैसे वो डकैत है, वो बंदा भाग रहा है, चोर है वहाँ पे। आज तक इन्होंने यहाँ पे कोई चेन स्नैचर पकड़ा हो, कोई चोर पकड़ा हो, आज तक का रिकॉर्ड है इस चौकी में। आज तक कोई चोर चेन स्नैचर पकड़ा हो, हम इनकी ये कहते हैं चोर किसी भी होम गार्ड में सिर्फ ठगीबाजी, रेडियो वालों को धमकियां, ये काम सर यहाँ इस चौकी से चलता है आज तक। सुनो, अभी एसपी साहब से बात हुई थी, एसपी साहब से यहाँ आने से पहले एसपी साहब से बात हुई। इनके पास जब हम आए, इन्होंने जब हमें धमका के भेजा, पवन जी को भी धमका के भेजा, भाई आप 4 बंदे लाके हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दबाव। आपने ये वाली कही है, आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद हमने एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब कहने लगे भाई आप अपना काम करो, हम इस बारे में बात करेंगे, हम इस विषय के अंदर रमेश जी को बोलते हैं। पर हमारी एसपी साहब से भी हाथ जोड़ के विनती है, अकेला मैं नहीं हूँ, ये 200 दुकानदार सारे दुकानें बंद करके खड़े हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे को सिर्फ इस चीज से निजात दिलाओ, यहाँ पे चलान ना हो। मास्क का चलान करो, मास्क के चलान के लिए हम तैयार हैं, सरकार का साथ देंगे। ऐसे भाई सोशल डिस्टेंस का क्या रह गया था? बीमारी लग जाएगी, हमारे का क्या करेंगे? मत बता। जी सर। हाँ जी, आप इनको ले आए थे, किस लिए ले आए थे? ये जो पब्लिक मैन है या शॉप वाले हैं, इनके जो बारे में मैंने बताया था, इन चीज़ों में किसी के साथ को नजायज नहीं। एक आदमी का लगातार चलान होगा और रोज़ सफास लाओगा, आज इस दुकानदार के लिए, आज इस दुकान के लिए। जो आजकल वारदात होती है और कुछ होती हैं, उसी के नियमानुसार ट्रैफिक के चलान किए जाते हैं। जो चलान हम नियमानुसार करते हैं, किसी के साथ को बदतमीजी नहीं हुई। जो ये व्यापारी अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए ये बार बार ये कह रहे हैं भाई पुलिस वाले नो करते हैं, पुलिस वाले नो करते हैं। पुलिस वाले ना होते तो आते को एक दूसरे का मर कट लेते। कोई भी मतलब है, कोई किसी का ओबे नहीं करे। आपने भी यहाँ चौक पर आकर देखा है कि किसी को रोको तो वापिस बीच में ही चाहे आदमी मरो या जगो तो गाड़ी को बधा के ले जाते हैं। इसलिए मैंने ये आदमी लगा रखे हैं यहाँ चौकों पर, ताकि भाई कोई आदमी किसी को वारदात करके या किसी को चोट मार के ना जाए। बाकी चलान नियमानुसार हो रहे हैं, बाकी किसी के साथ को नाजायज नहीं। तो चलान नियमानुसार हो रहे हैं, ये ट्रैफिक एसएचओ रमेश सिंह का कहना है। और तमाम जो दुकानदार हैं फिलहाल वो डटे हुए हैं अपनी बात पर। उनका कहना है कि हम अपने बाजार फिलहाल बंद करेंगे और फिलहाल व्यापारियों में और पुलिस के अंदर किसी भी तरह की कोई भी यानी कि सुलह सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। जी तनेजा साहब, क्या कहना चाहोगे? व्यापारी सारे इकट्ठे हो गए हैं। एसएचओ साहब ने पहले ये बात बोली थी कि जो संकल्प भंडारी हैं इन्होंने अपनी गाड़ियां छोड़ने को बोली थी, हमने छोड़ी नहीं तो इन्होंने बाजार बंद करवा दिया। जो ये दिक्कत बता रहे हैं दुकानदार, क्या ये सही है या तिल का ताड़ बना रहे हैं? ऐसा है जी, व्यापारियों की समस्या बहुत ज़बरदस्त समस्या है। तो इसके अंदर हमारे जो दुकानदार भाई हैं, पहले तो कोरोना के अंदर हम सब साथ सरकार का दिया, सरकार के अब भी साथ हैं, पहले भी साथ हैं। पर जो हमारे व्यापारी आते हैं, जो हमारे कस्टमर आते हैं दुकानों के ऊपर, चाहे वो लेडीज आए, चाहे जेंट्स आए, चाहे वो बच्चा आए, उसका पकड़ के चलान कर देते हैं 500, 1000, 2000, 5000 इस प्रकार से गाड़ी इंपाउंड कर देते हैं। और पहले भी यहाँ चौकी इंचार्ज रहे, हमारे को ये तकरीबन 20 साल से हमने चौकी बनाई हुई है, 25 सालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हम उनको रिक्वेस्ट करते थे। कहते हैं अकेली मेरी समस्या है, संकल्प भंडारी ने किया था। संकल्प भंडारी की कोई समस्या नहीं, सारे व्यापारियों की समस्या है। पूरे करण गेट इकट्ठा हुआ, पूरा गुड़ मंडी इकट्ठी है, पूरी जीटी रोड बंद है, ये 500 व्यापारी इकट्ठा है, पूरा बाजार बंद है। ये अकेला मेरी वजह से नहीं है, ये सारे व्यापारियों की आवाज है। ये जो नजायज चलान करते हैं, उसके बाद हम एक एसपी साहब से अभी हम लेटर देंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे। प्रशासन के हम साथ हैं, प्रशासन हमारे व्यापारियों की भी सुने। हम व्यापारियों की जो बात है वो बात सुनकर पुलिस को, चौकी इंचार्ज को ये हिदायत दे कि जो भी जेन्युइन, जो भी कस्टमर है जेन्युइन है, कोई लफंडरबाजी है, लगता है वो लफंडर है, उसका चलान भी करे। उसको फुकरापंथी है जो मतलब उसके साथ हैं हम। नजायज तौर पर जो हमारे बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं, उनका 500, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से और ट्रैफिक इंचार्ज से, भाई वो
जो नजायज चलान होते हैं वो बंद किया जाए, जिससे कि दुकानदारों को राहत मिले। ऐसे है अग्रसन जी, बस यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम और प्रधान जी भी साथ खड़े हैं। यहाँ पे किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, सारे व्यापारी अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए हैं। हम सिर्फ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, भाई चलान तो करते हो क्या, कभी कोई चोर डाकू कोई लुटेरा पकड़ा गया यहाँ से? ये शॉपिंग कम्प्लेक्स है, हार्ट ऑफ द सिटी है, करनाल का शॉपिंग कम्प्लेक्स है, और यहाँ पे सिर्फ लेडीज आती है, मैक्सिमम लेडीज दुकानदारी है यहाँ पे। यहाँ पे आप लेडीज पुलिस खड़ी करते हो, लेडीज को रोक रोक के परेशान किया जाता है। लेडीज दुकान पे आएंगी, यहाँ पे लोगों ने पता क्या एड्रेस बना दिया हमारी दुकानों का, वही दुकान जहाँ पे चलान होते हैं। ये बताओ, ये चलान क्यों कहा जाता है? ये सारे व्यापारी है। और ये बताओ, हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से यही है, हाथ जोड़ के विनती है, सारे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, सारे व्यापारियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है, भाई यहाँ पे चलान ना किए जाए। मास्क के चलान करो, जो मर्जी करो, सरकार के साथ है, लेकिन यहाँ पे ऐसे दुकानदारों को और ग्राहकों को परेशान मत करो। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो दुकानदार है उनका कहना है कि चालान यहाँ पर रोके जाएं या उनका जो समय है वो बदला जाए। सुबह से लेकर दोपहर तक जो चालान होते हैं उस वजह से जो दुकानदार है उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है, और इसी को लेकर पूरे के पूरे बाजार को फिलहाल बंद कर दिया गया। नतीजा कोई निकल नहीं पाया, हालांकि कोशिश हमने जरूर की थी, लेकिन दोनों ही पक्षों में बातचीत सफल नहीं हो सकी। और अब जो बात कही जा रही है वो ये है कि अब ये मामला वो करनाल के एसपी के समक्ष उठाएंगे, और क्या उसमें निकलता है वो देखने वाली बात होगी। और वो देखिए, यहाँ से माल लेने जाऊंगा, हेलमेट पहनूंगा, कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलो ना। होलसेल की मार्केट है, मैं माल लेने पुलिस वालों के सिर पर चढ़ जाओ, ये कर दो जी, वो कर दो जी, ये कर दो। कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलो। देखिए कितने सारे बगैर हेलमेट के जाते हैं, उनके सिर पे हेलमेट रखवाओ। भाई साहब, चंडीगढ़ अगर जो हम ही लोग जाए ना, बैठ भी लगाएंगे वहाँ, और कानून का फर्जी भी करेंगे। बैठ इतनी सी टूटी हो ना नाम प्लेट, वहाँ बॉन्ड कर देते हैं गाड़ी को, यहाँ क्यों नहीं करते? बॉन्ड करनी चाहिए। वहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी हैं भाई साहब, यहाँ भी सड़क में क्या हो रहा है? यहाँ बताओ क्या हो रहा है सड़क में? बोलो, एक गड्ढा नहीं है यार, ऐसे झूठ बोल रहे हो, एक गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है। एक ही बाजार है, पहले काम नहीं है। भाई साहब, सारे बाजार होते हैं बड़े भाई, सारे। अगर जो आप व्यापारी लोग आपके पास, भाई साहब सुनो, अगर जो आपके पास कस्टमर आए ना, कस्टमर है उसको कर लो भाई साहब, तमीज के साथ आया करो बाजार में आते हैं। लेकिन यार भाई साहब, ये ना अपनी गलती अपने सिर पर मरने वाली बात है। दुकान में आते हैं, 20 पुलिस वाले चंडीगढ़ में कोई चला दो बंदे बैठे हैं, और यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं आता, बिहार में ग्राहक नहीं आता। अगर जो बाइक पर दो बंदे बैठे हैं, हेलमेट होगा, दो आदमी होगा चलान करेंगे, ये थोड़ी 20 आदमी लग के चलान करेंगे। यार ये किसी ने जरूरत करी? जो 50। अरे नहीं है, तुम मोदी भगत ना बन। मोदी भगत की बात नहीं है, मोदी भगत है यार। जो सही बात करो तो सही बात करो तो मोदी भगत है, सही बात करो तो मोदी भगत हो गए। सही बात यार, कानून का राजा यहाँ कोई गलती नहीं होती। हम भी दुकानदार है, बाजार का मेन तो भाई मेन चौक पे क्यों नहीं चलते तमीज के साथ? अपने सिर पे हेलमेट नहीं होगा तो दादागिरी दिखाओगे, फिर वहाँ मर जाएगा यार, वो तो मर गया। दुकानदार ने कोई गोडाउन आप ना सुनो, 10 दिन हेलमेट ओढ़ के सारे चलो, सारी की सारी पब्लिक है कि भाई हेलमेट ओढ़ के चलना बाजार में, उसके अलावा जाने अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। फिर आरसी का बगैर छोड़ दे, आरसी का बगैर कहीं नहीं है दुकान में। यार किसी हेलो, आपकी दुकान नहीं है? अरे भाई मेरी बात सुनने समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो चंडीगढ़ आप भी तो जाते हो, हम चंडीगढ़ में जाके दुकान खोल लेना। फिर भाई साहब सुन, करनाल के लोगों की जांच है, करनाल के लोगों की समस्या है। शॉपिंग कम्प्लेक्स में चलान नहीं करते, शॉपिंग कम्प्लेक्स में चलान नहीं करते, एक मत है तो चलान नहीं करते, बहुत समझ आ रहा है। 500 बंदे करते हैं, मेरा तो बता रहे हैं, दुकान खोल ले। और फिलहाल जो दुकानदार हैं वो ही आपस में भिड़ते हुए, दूसरे व्यक्ति का कहना है कि वो भी दुकानदार है। क्या कह रहे थे? हेलमेट वालों को भी चलान काटते हैं सर, करे हेलमेट पा के चलो, हेलमेट वालों को। मेरी तो गुजारिश ये है कि इस चौक को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। चौक की सारे शहर में सिर्फ इसी चौक के ऊपर चलान करते हैं, और कोई चलान ही नहीं करते। 40-40, 50-50 बंदे चलान काटने ले खड़े हैं। अब आप खड़े हो, ट्रक भी आगे पीछे करने लगे, इनको ऐसी तैसी जाए सारी ट्रैफिक कहीं मर्जी पड़े। अब इनको दिखाना भी हमें ट्रैफिक सुधार रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो
तमाम दुकानदार हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं, दुकानदार आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और फिलहाल मामला ये है कि दुकानदार चाहते हैं कि चालान ना हो, पुलिस कह रही है कि हम नियम अनुसार चालान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले का अब आगे जाकर हल क्या निकलता है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के सब्जी मंडी पुलिस चौकी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। कर लो तुम यहाँ पे।